निम्नलिखित बाजार स्थिति में से किस एक में फर्म उत्पादक और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है? ऑप्शन ए अल्पाधिकार, क्रेता एकाधिकार, एकाधिकार, एकाधिकारी प्रतियोगिता। तो बाजार स्थितियों में किस बाजार में फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णयों में पारस्परिक रूप से निर्भर होती है? तो यह निर्भरता जो है अल्पाधिकार बाजार में पाई जाती है। 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर ए है। अब अल्पाधिकार बाजार की कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। तो अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कुछ पाई जाती है या कुछ होती है जो आपस में प्रतियोगिता करती हैं। सभी फर्मों का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना होता है। अल्पाधिकार बाजार में वस्तु की पूर्ति पर नियंत्रण होता है। प्रत्येक फर्म वस्तु की कीमत तथा उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है कि अल्पाधिकार बाजार में परस्पर निर्भरता की स्थिति पाई जाती है। और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, निर्भरता के बारे में ही पूछा गया है। परस्पर निर्भरता का मतलब क्या होता है कि अगर एक फर्म अपनी वस्तु की कीमत या उत्पादन की मात्रा बढ़ाती या घटाती है तो इसका प्रभाव अन्य फर्मों पर पड़ेगा, अर्थात अन्य फर्में भी अपनी कीमत तथा उत्पादन की मात्रा बढ़ाएंगी और घटाएंगी। इसके अलावा अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र कैसा होगा यह स्पष्ट नहीं है। अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र कैसा होगा यह स्पष्ट नहीं है तथा एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि मांग वक्र किस बाजार में स्पष्ट नहीं होता है तो अल्पाधिकार बाजार में मांग वक्र स्पष्ट नहीं होता है। और अगर पूछा जाए पूर्ति वक्र की स्पष्ट जानकारी किस बाजार में नहीं होती है तो एकाधिकार बाजार में पूर्ति वक्र की स्पष्ट जानकारी नहीं होती है। तो यह अल्पाधिकार बाजार के संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे। अगला 2 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक लिखी? तो वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक हानसन, फिलिप्स, उर्सुला, जे.आर. हिक्स। तो जे.आर. हिक्स द्वारा वैल्यू एंड कैपिटल पुस्तक की रचना की गई थी। यह डी सही है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय प्रभाव ऑप्शन ए प्रतिस्थापन प्रभाव की तुलना में अधिक होता है, बी प्रतिस्थापन प्रभाव के समान होता है, सी प्रतिस्थापन प्रभाव से कम होता है और डी नकारात्मक और प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। तो गिफेन विरोधाभास तब होता है जब आय प्रभाव नकारात्मक तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से अधिक होता है। 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर डी है। गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अगर गिफिन वस्तु की बात की जाए तो रॉबर्ट गिफिन ने सर्वप्रथम कुछ ऐसी वस्तुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया जो निम्न कोटि की